हाय, वेलकम ऑल। आज हम देखते हैं फटाफट से कि हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या और कैसे कर सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हैं और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये साला नो फ्लाइंग जोन है। ना नीचे कुछ ऊपर, ना ऊपर कुछ ऊपर, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम अब ऐसे बड़ा करके देखते हैं। तो देखो, ये अभी नो फ्लाइंग जोन पे है। नो फ्लाइंग जोन से कहाँ जाएगा ये किसी को नहीं पता है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो नो फ्लाइंग जोन है, इसके बाद क्या होगा नहीं पता। तो अभी हमारा ये नो फ्लाइंग जोन है, विच इज़ ऊपर इज़ 24,350, नीचे इज़ 24,140। ये डिसिसिव लेवल है, लिख लो। ठीक है, ये डिसिसिव लेवल है 24,350। यहाँ मैं लिख देता हूँ, रुक जाइए, 24,350। और नीचे की तरफ अगर जाने को ढूंढता है तो 24,150। 24,150, दिस इज नो फ्लाइंग जोन। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। पता नहीं ना इसके बाद मार्केट किधर जाएगा, क्या करेगा, एकदम नहीं पता है, एकदम नहीं पता है। तो ये एग्जैक्टली नो फ्लाइंग जोन मान के चलते हैं, इसको तोड़ने देते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया वाला उसका वो था जहाँ पे उसने परेशानी करा था। ये फ़ोन भी ना तंग करता है। ओके, ये बड़ा एक एरिया है जहाँ पे वो बार 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 फंस रहा है। अगर इसको तोड़ना है तो कहीं ना कहीं इसको बम्प अप करना पड़ेगा निफ्टी को 24,500 के ऊपर। 24,500 के ऊपर बम्प करेगा तो 24,700, 24,900 और 25,300 ये तीन एरिया है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात देखते हैं वो कब अपने अंदर इतना जोश और वो जुनून और इतनी शक्ति लाता है कि वो इस एरिया को पार कर सके। ये समझना है, जब आप कोई चीज़ भी सीख रहे हो ना तो आप फंडामेंटल सीखो, फंडामेंटल ऑफ टेक्निकल। नया वर्ड दिया ना आप, फंडामेंटल का मतलब है कि बैलेंस शीट जाके मत देखो कि कितना डेप्थ है, कितना क्रेडिट है, कितना बैलेंसिंग है, कितना क्या है, कितना उधार ले लिया, कितना प्रॉफिट छुपा लिया, कितना क्या दबा लिया, मत देखो। टेक्निकल में फंडामेंटल देखो। ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो टेक्निकल में फंडामेंटल ये है कि आपको ये समझना है कि भाई एक जोन है, जोन के ऊपर पार करेगा तभी तो कुछ मेहनत रंग लाएगी। आप सारा दिन भर पढ़ो और अपना एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओ, आप कैट दे रहे हो, मैट दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, आप तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, बट फंडामेंटल्स क्लियर करना ज़रूरी है। सो टेक्निकल का फंडामेंटल ये है कि आप एक बार समझो कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। तो ये प्राइस एक्शन है, इसको तोड़ने दो फिर कुछ करेंगे। अदरवाइज यहाँ घूम रहा है 2 दिन से, 25 को घूमा, 26 को घूमा, 27 को भी घूमा, अब 28 को भी घूम सकता है। अगर नीचे तोड़ा तो नीचे, अगर नीचे तोड़ा तो नीचे कहाँ तक जाएगा, तो 24,000 इसका एक रामबाण लक्षण हो सकता है। ऊपर तोड़ा तो ऊपर कहीं ना कहीं रिजेक्शन आएगा 24,550 के आसपास, ये आपको देखने का ज़रूरत है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम में आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली दिख जाती है। कैन यू सी, ये वाला रिजेक्शन एरिया, ये बड़ा रिजेक्शन एरिया है 24,500। इसके लिए FII DII रिटेल सबको मेहनत करना पड़ेगा, तब सब मेहनत करेंगे तब जाके ये टूटेगा। ऑल्दो मार्केट थोड़ा सा आप ट्रेंड में है, बट आप भरोसा नहीं कर सकते हो, आप भरोसा नहीं कर सकते हो। चलो, ये तो मैंने एक सिंपल प्राइस एक्शन आपको बता दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको अपने इंडिकेटर पे लेके जाता हूँ और अपने इंडिकेटर पे लेके ये बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट क्या है। देखो, मार्केट मेरे इंडिकेटर के हिसाब से डेली टाइम फ्रेम में अभी तक नेगेटिव चल रहा है। ये लाल बत्ती है ना, ये नेगेटिव है। डेली टाइम फ्रेम में ये नेगेटिव चल रहा है, बट छोटे टाइम फ्रेम में 45 मिनट का टाइम फ्रेम जो चल रहा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है, इधर पॉजिटिव चल रहा है। तो ठीक है, अभी भी मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट खत्म नहीं हुआ है और हम भी नहीं मानेंगे नेगेटिव सेंटीमेंट खत्म हुआ है जब तक 24,500 नहीं क्रॉस करता। चलिए वापस आते हैं, बैंक निफ्टी को ट्रैक करते हैं कि बैंक निफ्टी क्या करने के मूड में। समझो समझो समझो, सीखो सीखो। प्राइस एक्शन बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे कि मेडिकल का एग्जामिनेशन क्रैक करना बहुत आसान है, बट उसके लिए आपको उसके रिलेवेंट बुक पढ़ने पड़ेंगे। IIT क्रैक करना बहुत आसान है, बट उसके लिए आपको उसके रिलेवेंट बुक्स पढ़ने पड़ेंगे कि क्या पढ़ना होता है। IAS का तैयारी करना बहुत आसान है, बट उसके लिए आपको रिलेवेंट बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। रिलेवेंट बुक पढ़ोगे
कर जाओगे। नहीं पढ़ोगे तो यार फिर तुम मेहनत करो, दुनिया की सारी बुक पढ़ लो, क्या फ़र्क पड़ता है। उस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस बहुत आसान है, बट आपको उसके रिलेवेंट बुक्स पढ़ने पड़ेंगे या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेने पड़ेंगे। और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप बतेरे यूट्यूब हैं, अच्छे अच्छे मेरे से बड़े बड़े यूट्यूब वाले भरे पड़े हैं यार, किसी को भी देख लो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं तो अदना सा छोटा सा नन्ना सा प्राणी हूँ, बाकी तो बड़े बड़े लोग भरे पड़े हैं जो यू नो क्या से क्या बता देते हैं। एनीवेज, बैंक निफ्टी के पास भी सेम कहानी है। देखो ये ना इसका वॉल है, वॉल ऑफ चाइना मत बोलो इसको, बट वॉल है ये 52,600 का, और ऊपर में है 52,800 का। 52,600 और 800 को तोड़ने के लिए FII, DII, रिटेल सबको साथ आना पड़ेगा, तब तोड़ सकता है। बट अभी के लिए मेरे लिए देखें, मेरा वो चैनल क्या बताता है, मेरा वो चैनल ये बता रहा है कि डेली में नेगेटिव है, छोटे टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है, बट डेली के ऊपर ट्रैवल कर रहा है। चलो इसकी बात हम समझिए। अब इसकी बात समझ के अगर हम इसके ऊपर एक्ट करें तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मैं इधर से अगर ब्रश उठा के आपको बताने की कोशिश करूं तो 2-3 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी कहीं इधर आए, सॉरी बैंक निफ्टी कहीं इधर आए और यहाँ पे फिर कुछ दाएं बाएं करे और यहाँ से इसको तोड़े, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी यहीं आए और यहीं से तोड़ दे, और तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे कहीं माथा पच्ची करके नीचे चले जाए और फिर यहाँ से उठ के तोड़े। सब पॉसिबिलिटी है, तीनों पॉसिबिलिटी है, यू कैन नॉट इग्नोर आउट। अब आपको देखना ये पड़ेगा कि इन तीनों पॉसिबिलिटी में मार्केट कब कहाँ कैसे रिएक्ट करता है। तो जैसा कि वहाँ पे हमने देखा था कि हमारी एक रेखा है और उस रेखा के बीच में हमें रहना है, यहाँ पे भी एक रेखा है और इस रेखा के बीच में ही हमें रहना है, और ये रेखा है, ये दिस इज द रेखा, इनफैक्ट दिस इज द रेखा। तो रेखा ये है 51,800 से लेके, नहीं 750 से लेके 52,550 तक। तो ये रेखा है 51,700 से लेके 52,550 तक, इस रेखा के बीच में। तो जब तक ये इस रेखा के बीच में है हम बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, हमें बस इंतज़ार करना पड़ेगा कि इस रेखा को तोड़े, वो नीचे से तोड़े, ऊपर से तोड़े, जहाँ से तोड़े, मगर तोड़े। इसको तोड़ने के बाद ही हम कुछ बहुत क्लियर हो सकते हैं। ट्रेंड अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बट ये है कि कोशिश है, मेहनत है, ज़ोर है, ठीक है, कि हम ऊपर की तरफ जाएं, और ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बट प्राइस एक्शन इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमाइजेशन कहाँ हो सकती है। अभी है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमाइजेशन है कि इसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। अगर इसके ऊपर जाता है तो प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमाइजेशन ये है कि ये सब तोड़फोड़ मचा के यहाँ तक जा सकता है, या यहाँ तक भी जा सकता है, 5400 तक भी जा सकता है। लेट अस सी वो कहाँ तक जाता है और क्या करता है। और जब तक ये सब काम कर रहा है, तब तक हम अपना वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू देन, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।